अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन के बाद आपके पास एडमिशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। क्योंकि सारे बच्चों ने तो एमडी कैट नहीं देना होता और सारे बच्चे जो हैं उन्होंने ई कैट दे के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी नहीं जाना होता। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनके इंटर में नंबर्स भी अच्छे आ जाएँ और उसके बाद उन्होंने एडमिशन जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में लेना होता है। किसी ने बीबीए करना है, किसी ने लॉ करना है, किसी ने किसी सोशल साइंस में बीएस करना है, किसी ने नेचुरल साइंस में बीएस करना है। तो हर बच्चे ने डॉक्टर नहीं बनना होता, हर बच्चे ने इंजीनियर नहीं बनना होता। तो बच्चों, बात इस तरह से है कि सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन आपका जो होगा ना, या इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान होगा पंजाब में, और फेडरल के जो बच्चे हैं उनका सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन होगा। ये आपका होगा अक्टूबर में और इसका जो रिज़ल्ट होगा ये आएगा नवंबर में। ठीक है, नवंबर नहीं बल्कि दिसंबर के स्टार्ट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक आपका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, अब एडमिशन्स के हवाले से बात करें ना, तो साल में दो दफ़ा एडमिशन्स होते हैं। तकरीबन जो 60% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साल में दो दफ़ा एडमिशन करती हैं। ठीक है, जो होते हैं ना जनवरी फरवरी वाले एडमिशन्स, उनको कहा जाता है स्प्रिंग के एडमिशन्स। ठीक है, स्प्रिंग सेशन उसको कहा जाता है। और जो ये जो अभी आजकल एडमिशन हो रहे हैं, जो जिनकी क्लासेस सितंबर से स्टार्ट होती हैं, इनको फॉल का सेमेस्टर कहा जाता है। यानी दो सेमेस्टर्स, दो दफ़ा एडमिशन होते हैं, स्प्रिंग में और फॉल में। अब जो स्प्रिंग के एडमिशन्स होते हैं ना, ये तकरीबन आप कह लें कि दिसंबर जनवरी, इसमें ये एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं। दिसंबर जनवरी में एडमिशन ओपन होते हैं और फरवरी से या मिड फरवरी से या मार्च से जो स्प्रिंग का सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो रहा होता है। अब आपने करना ये है कि जो बच्चे सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, आपने जैसे ही सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन से फ्री होना है पेपर दे के, आपने यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना स्टार्ट कर देना है जहाँ जहाँ पे आपने एडमिशन लेना है, कि उनकी एडमिशन की डेट आई है या नहीं आई। ये आपने ज़हन में रखना है कि तकरीबन तकरीबन जो दिसंबर है, दिसंबर में एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के दिसंबर से भी पहले एडमिशन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो नवंबर के लास्ट में ही वो एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। तो आप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम हमारा साल ज़ाया हो जाएगा और फिर क्या क्या पता हमारे अगले साल जाके एडमिशन होंगे। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन देंगे, उसके फ़ौरन बाद एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे। अब जो जिन जिन यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे साल में दो दफ़ा एडमिशन होते हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में साल में दो दफ़ा होते हैं, नमल में साल में दो दफ़ा होते हैं, एयर यूनिवर्सिटी में साल में दो दफ़ा होते हैं, इसके अलावा कॉमसेट्स में साल में दो दफ़ा होते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी में साल में दो दफ़ा होते हैं, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में साल में दो दफ़ा होते हैं, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसमें साल में दो दफ़ा होते हैं। लाहौर की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में साल में दो दो दफ़ा एडमिशन होते हैं। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी है, जितनी भी पाकिस्तान की मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में साल में दो दो दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा और फिर जाके आपका एडमिशन होगा। आपने साथ ही साथ जो है वो जैसे ही आप सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन दें, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहाँ की जो एडमिशन गाइडलाइन है उसको आप जो है वो देखना स्टार्ट करते हैं। और जहाँ तक रही एमडी कैट की बात, जो बच्चे एमडी कैट वाले हैं, तो एमडी कैट के लिए भी आपका जो रिज़ल्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन ने भी अपनी पिछली कचहरी में कहा था कि हम ये कोशिश करेंगे कि एमडी कैट में सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो इस किसी भी किस्म के शक व शुबा में पड़े बगैर, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन में या डीमोटिवेट हुए बगैर आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। आपके पास ऑप्शंस हमेशा मौजूद रहेंगे और आपके पास उन ऑप्शंस को अवेल करने की जो एबिलिटी है वो भी हमेशा मौजूद रहेगी। सिर्फ पॉजिटिव रहा करें और जो काम आप कर रहे होते हैं उस काम पे फोकस किया करें, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो आपका अच्छे से होगा तो फिर आप अगले स्टेप की तरफ जा सकेंगे। अगर आप अभी सेकेंड लेवल एग्ज़ामिनेशन आपने अप्लाई कर दिया है, उसकी तैयारी करने की बजाय अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट मेरा क्या होगा, भाई नेक्स्ट हो जाएगा जो भी होना होगा। ठीक है, आप अभी जो जो इस वक्त आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने सेकेंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर अप्लाई कर दिया है तो अब बस जी जान मार के उसमें अच्छे नंबर लो। उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे तो वो आपके पास एक टिकट होगी, उसकी बेस पे आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे इदारे में ज़रूर ज़रूर एडमिशन हो जाएगा। इसलिए स्टे पॉजिटिव और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं और पढ़ते रहें। ठीक है, दिल लगा के पढ़ते रहें। अब सेकेंड एनुअल में भी आप ना इम्प्रूव कर सकें तो फिर वही बात होगी कि फिर फ़ायदा क्या हुआ सेकेंड एनुअल में अपीयर होने का, कि आपने एक सेमेस्टर भी ज़ाया किया और आप इम्प्रूव भी ना कर सके। इसलिए भाई मेहनत करो,
रज के मेहनत करो, रज के जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। सारी चीज़ें सारी सारी डिस्ट्रैक्शन साइड पे करके अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स को दो, ताकि दुनिया भी आपका फिर रिज़ल्ट दे। कि अभी जो आपको लूज़र लूज़र बोल रहे हैं उन सब के आपने मुंह बंद करने हैं। ठीक है, तो बस बेटा मेहनत करो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।